Yes, class 6th. As I told you that from every unit we are going to do one writing skill. I told you just now in the previous lecture. So from the unit number 4, it was on the sports, right? So I have selected one paragraph for you and you people have to write this in your notebooks. So that is, write down the importance of physical exercise in students' life or the importance of sports. So it can come by any name and you have to write it down. I have written for you. मैंने लिखा है आपके लिए. अब आप लोगों का काम है कि आप अपनी कॉपीज़ खोलिए और जैसे जैसे मैं डिक्टेट कर रही हूँ आप लिखिए. Come on, start writing. So as you all know that student needs to study hard, right? To be successful in competitive examination. ये तो आप भी मानते हैं कि स्टूडेंट को स्टडी हार्ड करना ही पड़ता है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे सो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. So however, it is also important that he gets involved in sports to enjoy the health and the vigor of life. तो उसके साथ साथ बच्चे आपको जो है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स टू इन्जॉय द हेल्थ एंड द विगर ऑफ लाइफ. तो आपको अपनी हेल्थ को मेंटली अपनी माइंड को फ्रेश रखने के लिए यू नीड टू टेक पार्ट्स इन द स्पोर्ट्स ऑल्सो. सो स्पोर्ट्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ. और आपको मालूम है स्पोर्ट्स हमारे स्टूडेंट लाइफ का इंटेग्रल पार्ट है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एवरी चाइल्ड शुड appreciate and participate in sports at a younger age. तो ये माना जाता है कि एवरी चाइल्ड शुड एप्रिशिएट, मतलब उसको बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना भी चाहिए, वो उसकी प्रेज़ भी करे और उनको पार्टिसिपेट भी करे किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में. इसके ये बच्चे के माइंड और बॉडी दोनों के लिए अच्छा होता है. सो इट्स very good that you should appreciate as well as participate in sports at a younger age. So you will start writing like this. You will mention it like unit sports writing skill. ठीक है, ये writing skill का पार्ट है आपका. So इस तरह से क्या है हमारा एक एक पार्ट राइटिंग स्किल का भी हो जाएगा विद द लेसन, बिकॉज एवरी यूनिट हैज़ अ थीम, every unit has a topic. So related to that topic I have selected the writing skill for you people. So I have written this paragraph for you people and you have to write it down in your fair notebooks. So sports are an integral part of students' life and every child should appreciate as well as participates in sport at a younger age. So there are many benefits of sports in student life. Now we are going to discuss about the benefits. क्या क्या advantages होते हैं जो बच्चे participate करते हैं sports में. फर्स्ट इज़ द फिज़िकल फिटनेस. अब जब आप सारा दिन बैठे रहेंगे, बैठ के आप पढ़ते जा रहे हैं और खाना खाए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं, उससे क्या होगा बच्चे, बैठे बैठे आपका वेट भी पुट ऑन होगा. ठीक है ना, वेट पुट ऑन होगा, उसके साथ साथ आपका जो शरीर है फूलेगा, आपका जो बॉडी है वो एकदम गोलमोल सी हो जाएगी क्योंकि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी. तो इसके लिए आपको फिज़िकल फिटनेस की बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा जो हेल्दी माइंड होता है ना वो हेल्दी बॉडी में रिज़ाइड करता है. आपने सुना होगा हेल्दी माइंड रिज़ाइड्स इन द हेल्दी बॉडी, मीन्स दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. अगर हेल्दी बॉडी नहीं है तो उसमें हेल्दी माइंड नहीं होगा. आपकी अगर फिज़िकली बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड भी सेट नहीं रहता. तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, हेल्दी माइंड एज वेल एज द हेल्दी बॉडी ऑल्सो. So a number of studies shows that sports play an therapeutic role in the physical fitness. Therapeutic means बच्चे थेरेपी होती है ना, जैसे थेरेपी से बना ये वर्ड थेरापेटिक. मीन्स जो स्पोर्ट्स है ना आपको आपके माइंड को रिफ़्रेश करता है, आपकी बॉडी को फ्रेश करता है. उससे क्या होता है, अगर आप थोड़ी देर खेलने के बाद अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो माइंड है वो बहुत फ्रेश हो जाता है और आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाती है. तो ये एक तरह से थेरापेटिक है, मीन्स आपको थेरेपी की तरह आपका काम करता है ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन. सो द नंबर ऑफ स्टडीज़ shows that the sports play a therapeutic role in the physical fitness. So studies show that sports have a very positive influence on a physical
सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ परसेप्शन. नाउ हाउ? आई विल टेल यू. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं बच्चे, रिसर्चर्स जो हैं, साइंटिस्ट करते रहते हैं, सर्वे भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं. ये स्टडीज़ से शो हुआ है कि जो स्पोर्ट्स है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आप पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है, फिज़िकल एज वेल एज सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ परसेप्शन. आप खेलेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी किसी के काबिल हूँ, मीन्स मेरे में भी ये एबिलिटी है कि मैं स्पोर्ट्स भी प्ले कर सकता हूँ. तो आप में वो पॉजिटिविटी लाता है स्पोर्ट्स. सेल्फ वर्थ सेल्फ परसेप्शन मीन्स आप ये फील करने लगते हैं कि येस, आई एम सेल्फ वर्थ, मीन्स मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरे शरीर में इतनी ताकत है. आपको एक पॉजिटिव सी फीलिंग देता है वो. सो फिज़िकल फिटनेस आ गई. फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ आपका माइंड भी फ्रेश हो गया. सेकेंड इज़ इट डेवलप्स द टीम स्पिरिट. अब टीम स्पिरिट कैसे आती है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच स्टूडेंट्स टू कोऑपरेट विद अनदर एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ. जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बच्चे, उसमें एक बच्चा तो खेलता नहीं है, ठीक है ना, पूरी टीम होती है. तो जब आप टीम में खेलते हैं और जब आप मैचेस खेलते हैं तो दूसरे स्कूल की टीम या कोई दूसरी टीम आपके अगेंस्ट होती है ना. तो आप दो टीम्स खेलते हैं, वन विन्स एंड वन लूजेस. तो इससे आपको क्या लर्न करते हैं? लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं उससे आपको कोई ना कोई लेसन तो मिलता ही है बच्चे. आप सोच के देखिए. अब जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो हमें कोऑपरेशन शो करती हैं, लर्न करती हैं. हम वी लर्न कोऑपरेशन विद अदर्स. हाउ? when you are in a team of your school, suppose we take the example of football team. अब आप अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में हैं, आप टीम में खेल रहे हैं, है ना, और आपके अगेंस्ट कोई दूसरे स्कूल की टीम है. तो एक तो आपको ये रहेगा कि हमारी टीम जीते. तो आप अपने टीम प्लेयर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप उसको बताएंगे कि नहीं, तू ऐसे नहीं, ऐसे कर, तू यहाँ पे गोल डाल, या तू यहाँ पे किक मार तो यहाँ से गोल लगेगा. तो आप हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोऑपरेट करेंगे ना उन टीम मेंबर्स के साथ. तो इससे क्या होता है? कोऑपरेशन आप लर्न करते हैं. दूसरों के साथ कैसे आपको कोऑपरेट करके टीम में काम करना है. एज अ टीम यू लर्न टू वर्क एज अ टीम. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. हर काम लाइफ में अकेले अचीव नहीं होता है. कई बार आपको टीम बनाकर उस चीज़ को जीतना पड़ता है. तो गेम्स जो हैं, स्पोर्ट्स जो हैं, आपको बहुत कुछ सिखाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फिज़िकल फिटनेस देती हैं. फिज़िकल फिटनेस के साथ आपकी मेंटल फिटनेस भी आती है क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है. सेकंड, आप में टीम स्पिरिट आती है. तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं, दे टीच स्टूडेंट्स टू कोऑपरेट विद द अनदर, अचीव सक्सेस इन प्लेइंग गेम्स लाइक फुटबॉल और बास्केटबॉल. आप क्या करते हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल में? जब आप खेलते हैं, चाइल्ड लर्न्स हाउ टू प्ले एंड वर्क इन टीम, जैसा मैंने आपको भी समझाया है. सो दिस एस्पेक्ट डेवलप्स अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद द अदर्स एज वेल. तो जब आप टीम में खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका जो क्या है, टीम स्पिरिट बढ़ती है. आपको पता है कि हमें ये मैच विन करना है. तो आप सब मिलकर टीम बनकर एक इकट्ठे फिस्ट की तरह, जैसे हम कहते हैं ना कि वन हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो 5 फिंगर्स अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग रहेंगे, बट जब हम उसकी मुट्ठी बना लेते हैं, फिस्ट बना लेते हैं, तो वो एक ही हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना. और ज़्यादा ऐसे ही टीम ऑफ मेंबर्स जो होती है, टीम ऑफ प्लेयर्स जो होती है, जब वो इकट्ठे होके अपना गोल अचीव करते हैं, तो वो जो होता है आपको एक नया एस्पेक्ट देता है लाइफ में लर्न करने को. एंड दैट एस्पेक्ट इज़ द सेंस ऑफ टीम स्पिरिट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद अदर एज वेल. तो आपको दूसरे के साथ कोऑपरेट करना और टीम में रहना आता है. तो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आती है आपके बीच में. थर्ड पॉइंट इज़ इट गिव्स मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो. कैसे? स्पोर्ट्स हेल्प चिल्ड्रन बिकम मेंटली टफ. स्पोर्ट्स क्या है, आपको मेंटली टफ भी बनाती है. इट इज़ वैल्यूएबल ट्रेट टू हैव इन ऑलमोस्ट एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. फिज़िकली आप फिट हैं पर मेंटली आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं. तो जो क्या है, आपका जो माइंड है ना, वो आपके थॉट से ही चलता है. आप जैसे थॉट्स अपनी माइंड में लाएंगे तो आपके साथ वही बातें होने लग जाती हैं. इसीलिए कहते हैं हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. तो स्पोर्ट्स खेलने से आपको मेंटल टफनेस मिलती है जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आती है आगे. देन द लास्ट पॉइंट इज़ इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. स्पोर्ट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस. वाइल प्लेइंग गेम्स द ब्रेन क्रिएट्स एंडोर्फिन्स.
जब आप गेम्स खेलते हैं ना बच्चे, तो जो ब्रेन होता है ना हमारा, वो एक एंडोर्फिन नाम का होता है केमिकल, वो रिलीज़ करता है, क्रिएट करता है वो एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज़ अ वन केमिकल, ये क्रिएट करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। एंड द अदर हैप्पी ब्रेन केमिकल्स दैट गेट रिलीज गिविंग द मूड अ लिफ्ट। तो जब हम खेलते हैं तो बच्चे, हमारा जो ब्रेन है, एक एंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है और बहुत सारे और भी हैप्पी ब्रेन केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं खेलते वक्त। तो उससे क्या होता है, आपके मूड को अपलिफ्टमेंट मिलती है। मीन्स आपका जो मूड है, अगर आप ख़राब है, आप बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, तो यू शुड प्ले अ गेम। कोई भी गेम हो, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, आपको गेम खेलनी चाहिए। उससे क्या है, आपके मूड को अपलिफ्टमेंट मिलती है। सो हियर वी हैव discuss this paragraph. Now it is your duty to write it in your notebooks. So this paragraph is related to the unit number 4, that is sports. ठीक, ये यूनिट 4 का है। मैं हर यूनिट के साथ आपको एक राइटिंग स्किल कराऊंगी और मैंने आज की डेट में आपको ये दे दिया। आज क्या डेट है? टुडे इज़ 7th of December और मैंने आपको ये 7th of December को 2 राइटिंग स्किल्स दे दी। यूनिट 4 का भी दे दिया, अब है यूनिट 3 का, जो है स्पेशल पीपल पे। ठीक है, स्पेशल पीपल पे था ना यूनिट आपका 3, उस पे मैंने लिखा है द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। जो हमारी अचीवमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को पाना। तो इसका जो बीज होता है, ये हमारे माइंड से ही चलता है। कैसे? एज द मेन स्टेप टू ग्रोइंग प्लांट्स इज सोइंग द सीड्स इन द ग्राउंड। जैसे कि आपने पौधा उगाना है, ठीक है, आपने पौधा उगाना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? मेन स्टेप क्या होता है? आप सीड को सो करते हैं, मीन्स बीज बोते हैं। ऐसे ही आपने ग्राउंड में बीज बोया। सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन माइंड। ऐसे ही माइंड के साथ होता है, दैट द सीड इज़ फर्स्ट सोन इन द माइंड। तो ऐसे ही अगर आपने कुछ अचीव करना है, तो पहले अपने मन में उसका बीज बोलो। सो इन ऑर्डर टू थिंक क्रिएटिवली, आपने मन में सोच लिया कि मैंने ये बनना ही बनना है। सपोज़ आपने सोचा कि मैंने IAS ऑफिसर बनना है। आपने अपने मन में एक आइडिया क्रिएट कर लिया, टू थिंक क्रिएटिवली, ठीक है। एंड आफ्टर द सीड्स आर सोन, देन देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। फिर उसके बाद सीड्स हो गया, उसके बाद आप प्लांट को पानी देते हैं, उसको सन में रखते हैं, उसमें खाद डालते हैं, सब चीज़ें करते हैं ना। तो आफ्टर दैट seeds are sown, there is a lot of hard work in order to grow a plant properly, ठीक है ना। प्लांट ग्रो करने के लिए फिर आपको बहुत सारी मेहनत भी लगती है। सो वंस देर आर गुड आइडियाज़ इन द माइंड, देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द आइडियाज़ एग्जीक्यूट एंड हाउ इट इज़ डन। तो जैसे कि हमने बीज बो दिया, उसके बाद बहुत सारी मेहनत लगती है, प्लांट का देखभाल करनी है, उसको खाना देना है, सन देना है, वाटर देना है, सनलाइट देनी है, ये सब उसको देना पड़ता है, तभी वो ग्रो करता है। ऐसे ही अगर आपने माइंड में आपने सोच लिया कि आई हैव टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आपने ये काम कर लिया, उसके बाद क्या होगा बच्चे? उसके बाद गुड आइडियाज़ आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, एंड देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ टू एग्जीक्यूट। फिर आप ये बनाएंगे प्लान कि अब मैंने IAS ऑफिसर बनना है, ठान लिया, अब मुझे इसके लिए क्या क्या करना है, आप फिर एग्जीक्यूट करेंगे और हाउ इट इज़ डन। उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे अब ये बनने के लिए क्या क्या मेहनत लगेगी। सो हैविंग एन आइडिया इन माइंड इज़ नॉट इनफ, थिंकिंग दैट आइडिया विल वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माइंड में आइडिया आ गया, यही सिर्फ इनफ नहीं होता। थिंकिंग दैट आइडिया विल वर्क, आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्लान कैसे बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाय दिस आई मीन दैट वी नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट द स्पेसिफिक थाट दैट इट विल वर्क। हमें अपने माइंड में ये बनाकर चलना पड़ेगा कि यस, मेरा जो ये आइडिया है, इट विल डेफिनेटली वर्क, ये होगा ही होगा। पॉजिटिवली रहना पड़ेगा हमें, तभी हमारा जो है आइडिया काम करेगा। बिकॉज द ह्यूमन माइंड इज़ कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड अस। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बोला कि जो हम थॉट्स सोचते हैं ना, कि अगर मैंने ये सोच लिया कि मैंने IAS ऑफिसर बनना है और मैं बन के रहूँगी, बिल्कुल बनूँगी, क्यों नहीं बनूँगी, आप हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बोलते रहिए और सोचते रहिए। तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको सामने रास्ते नज़र आने शुरू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट।
वर्क तो बच्चे हार्ड करना पड़ेगा आपको, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, मेहनत भी लगती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है. सो द सीड ऑफ अचीवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for human mind in order to achieve things in reality, because some people are trying to plan something but in the back of their heads they have this thought that it will not work. तो ये जो अचीवमेंट का सीड होता है ना कि मैंने ये अचीव करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग क्या है प्लान को ट्राई करते हैं कि ये हमने करना है, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बैठी रहती है कि पता नहीं मेरा जो ये प्लान है काम करेगा कि नहीं करेगा. तो ये जो चीज़ है ना, थॉट है ना जो सीड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे. ये आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ. सो इट विल वर्क और नॉट, द थॉट विल नॉट वर्क आउट, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी. मीन्स अगर हमारा थॉट काम नहीं कर रहा है तो मीन्स हमारे थॉट के पीछे कोई ना कोई नेगेटिविटी है. So everything starts with the human mind. If it is positive, then everything in the world is positive. तो जो सब कुछ है वो हमारे ह्यूमन माइंड से स्टार्ट होता है. हमने जैसा सोच लिया ना बच्चे, आगे हमारे सामने वैसी चीज़ें आती रहेंगी. तो हमेशा अच्छा सोचिए, इसीलिए अच्छा होगा. Think positive, everything in the world will be positive. So with this we have finished with the two writing skills. First I have given you about the sports and the second I have given you about the seed of achievement. तो आज का आपका काम है कि आपने ये दोनों पैराग्राफ्स, एक मैंने आर्टिकल फॉर्म में दिया है और एक मैंने आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, आपने ये दोनों अपनी नोटबुक्स में काम कर लेना है.